Assalamualaikum, this is Mikhadim Hussain and from today we are going to start simple nursing। आज का जो हमारा टॉपिक है पीपीई एंड इन्फेक्शन कंट्रोल सिंपल नर्सिंग से एनक्लेक्स लेक्चर सीरीज है। आप पीपीई से मुराद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये जो डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स पहनते हैं ये कुछ औजार का नाम है, इक्विपमेंट का नाम है। क्यों पहनते हैं? ताकि हम इन्फेक्शन को स्पिरिट से बचा सकें, स्पिरिट से बचा सकें, ताकि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक फैलने ना सके। तो इसी हालत से हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे, आपको भी और आपके जो स्टाफ होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इन सभी को ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना होगा। ये इक्विपमेंट कौन से हैं? ये 4 इन नंबर हैं। नंबर 1 पे है ग्लोव्स, नंबर 2 पे गाउन्स, नंबर 3 गूगल्स, नंबर 4 मास्क है। ये 4 इक्विपमेंट हैं जो कि स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स पहनते हैं ताकि हम इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से बचा सकें। ठीक है भाई। और इन्फेक्शन कंट्रोल से मुराद है कि हम इन्फेक्शन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए, कैसे हम एक्शन को फॉलो करते हुए इन्फेक्शन को बचा सकते हैं ताकि एक पेशेंट से लेकर दूसरे पेशेंट तक ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो पाए। ठीक है, तो ये पीपी हो गया। अब पीपीई हम यूज करेंगे डिफरेंट प्रिकॉशन के लिए, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम प्रिकॉशंस यूज करेंगे, एहतियात यूज करेंगे ताकि हम प्री प्रिपरेशन होंगे ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। तो इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे पहले 4 पॉइंट्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, 4 प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट जो प्रिकॉशन है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, सेकंड है कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन, थर्ड नंबर है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, फोर्थ नंबर है एयरबॉर्न प्रिकॉशन। याद रखना कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, इसमें प्रिकॉशन के क्या मतलब है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो कि हर बंदे के लिए, हर पेशेंट के लिए, हर जगह, हर टाइम लेनी चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे आप देखोगे कि पीपी फॉर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के लिए कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना चाहिए? फर्स्ट वन इज ग्लोव्स। ग्लोव्स यूज करें क्योंकि ग्लोव्स हाथ जो ज्यादातर जो इन्फेक्शन जो स्पिरिड होते हैं वो हाथ से टच करने से, कांटेक्ट करने से। अगर यहाँ पे हमारा ग्लोव्स पहन चुके हैं तो आप कहीं भी कांटेक्ट करो, टच करो, लेकिन हाथ जो महफूज है ना, तो अगर महफूज है तो इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। तो ग्लोव्स यूज करें। कहाँ पे ग्लोव्स यूज करेंगे? जब भी आपका जो हाथ डायरेक्ट किसी बॉडी फ्लूइड्स के साथ टच में है, हो सकता है वह ब्लड हो या फ्लूइड हो, सीक्रेशन हो गया या एक्सक्रीशन हो गई, ये यूरिन वगैरह जो पेशेंट के साथ आप जा रहे हैं, और अगर बॉडी फ्लूइड के साथ आपका डायरेक्ट टच में है तो यहाँ पे आपको ग्लोव्स पहनना होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई स्टाफ नर्स से जा रहा है आईवी कैनुलेशन के लिए, तो हो क्योंकि वहां पे रिस्क है भाई ब्लड लगने का, हो सकता है ब्लड स्प्रेड हो जाए और आपको लग जाए, तो वहीं पे आपको ये यूज करना है ग्लोव। दूसरा ये, आप ब्लड शुगर ले रहे हैं आरबीएस, आरबीएस यहाँ पे भी भाई जो आप पिक करते हैं नीडल को तो वहां पे ब्लड निकल आता है, तो ये ब्लड का आपसे टच करने के चांस हैं, इसलिए ये लाजमी है कि आप ग्लव्स पहने ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ग्लव्स कहाँ पे पहनने चाहिए कि बॉडी फ्लूइड के साथ आपका टचिंग हो, और के अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन से आप टच कर रहे हैं या नॉन इंटैक्ट स्किन, जिससे मुरादे कोई जख्म वगैरह हो गया और उसके साथ आप टच कर रहे हैं। सेकंड जो पीपी है वही गाउन्स। गाउन्स जो कि एक कपड़े की एक चीज है जो कि आपके पूरी बदन को कवर कर रहा है, और इसलिए कवर कर रहा है ताकि आप किसी पेशेंट के साथ जा रहे हैं, के पास जा रहे हैं, तो टच और कांटेक्ट होने की रिस्क ज्यादा है। यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स, आप किसी प्रोसीजर कर रहे हैं उसी दौरान आपको यूज करना है। एंड पेशेंट केयर एक्टिविटीज व्हेन कांटेक्ट बॉडी ब्लड इन बॉडी फ्लूइड्स, हो सकता है सीक्रेशन हो या एक्सक्रीशन इज एंटीसिपेटेड। तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ये हर जगह हर प्लांट के लिए लाजमी है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन। सेकंड नंबर पे हम आते हैं ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। याद रखें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए जो पीपीई हम यूज करते हैं वो सर्जिकल मास्क है। सर्जिकल मास्क जो कि 5-10 रुपए का जो मिलता है, वो स्टाफ नर्स को भी, डॉक्टर्स को भी और हर क्लाइंट को भी पहनना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन को हम प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें स्प्रेड होने से। और ये भी लाजमी है जैसे कि कोविड-19 में आप एक अल्फाज सुना होगा कि एसओपी, एसओपी से ये मुराद है कि भाई 2 बंदे आपस में 3 फीट के फासले में बैठ के डिस्कस करें, तो ये 3 फीट फासला रखना है एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट या एक स्टाफ का पेशेंट के साथ। ठीक है, तो कौन से डिजीज के लिए हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस यूज करेंगे? तो उनको हमने यहाँ पे एक नाम दिया है भाई, सॉरी जी, एक निमोनिक्स हमने बनाया। वो निमोनिक्स ये बोल रहा है कि स्पाइडर में
स्पाइडरमैन, ठीक है। अब एस से मुराद है स्कारलेट फीवर जो कि स्ट्रेप्टोकोक्साई, ये बैक्टीरिया काज करता है। पी से मुराद है प्रोट्यूसस या पर्वो वायरस। आई से मुराद है इन्फ्लुएंजा। डी से है डायप्थेरिया। ई से एपिग्लोइटिस है। आर से रुबेला है। एम से ज्यादातर है मम्प्स हो गया, मीनिंजाइटिस, माइकोप्लाज्मा, मीनिंजाइटिस निमोनिया। और आर एन से क्या मुराद है भाई? आर एन से मुराद है एडिनोवायरस। ये बोल रहा है कि ये जो स्पाइडरमैन हमने जो बनाया, ये जो हम सॉरी ये कैसे होगा, ठीक है। ये जो स्पाइडरमैन निमोनिया से आपको याद कराएं कि इस स्पाइडरमैन में कौन सी डिजीज आते हैं जो जिनके लिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेना लाजमी है। उनके अलावा फेरेंजियल डिप्थीरिया भी हो गया, और एपिग्लोइटिस जो कि हेमोफिलुंजा हेमोफाइलस प्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। फ्लू जो कि कॉन्टेक्ट भी है, फ्रीक्वेंट ड्रॉपलेट भी है। अब कुछ चीज याद करने की है, कुछ चीज रट्टा लगाने की भी है कि जो चीज हमने स्पाइडरमैन में इंक्लूड किए ये लाजिम नहीं है कि ये ड्रॉपलेट हो। जैसे कि फ्लू कॉन्टेक्ट भी है तो ड्रॉपलेट भी है। उनके अलावा मेनिनोकोकल डिजीज जो कि मेनिंजाइटिस का करता है या मम्प्स इन्फेक्शन पेरियोडाइटिस है। तो ये जो स्पाइडरमैन जो है कि निमोनिया की सूरत में है, ये तमाम से चीजें हैं जिनके लिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेना लाजमी है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, उनके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कि मम्प्स हो गया तो माइकोप्लाज्मा नमूनिया, ठीक है। और उनके अलावा एडेनोवायरस कॉन्टेक्ट भी है, ड्रॉपलेट भी है। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, वोपिंग कफ, पेरिटोसिस, रेनोवायरस, इसका फिर हो गया वो एयरमन ड्रॉपलेट भी था, और है ड्रॉपलेट और रूबीला जर्मन मीजल। ठीक है भाई, तो ये था भाई ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के लिए जो कि पीपी क्या यूज करते हैं, मास्क और 3 फीट का फासला यूज करते हैं। उनके अलावा दूसरा है भाई एयरबॉर्न प्रिकॉशन। ये ऊपर था स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, आप पढ़ते हैं एयरबॉर्न प्रिकॉशन। एयरबॉर्न प्रिकॉशन से मुराद ये है कि जो डिजीज एयरबॉर्न मतलब कि एयर के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, तो इनका नाम क्या है? एयरबॉर्न प्रिकॉशन। जिसकी चीज के थ्रू ये ट्रेवल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, तो उसी आवाज से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। याद रखना कि स्टाफ के लिए N95 रेस्पिरेटर है। ये पेशेंट नहीं पहन सकते N95, ये डॉक्टर पहन सकते हैं और स्टाफ नर्स पहन सकता है। हाँ, पेशेंट के लिए क्या है? सर्जिकल मास्क है, वो पहनेगा। कौन से डिजीज है जिनके लिए एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेना चाहिए? टोबैको मोज़ाइक वायरस, यहाँ पे एमटीवी चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन याद करने का आसान तरीका यह है कि आप सभी ने नाइन्थ और मैट्रिक क्लास में टोबैको मोज़ाइक वायरस के नाम पे एक डिजीज पढ़ के आए हैं। तो एमटीवी से मुराद क्या है? टीएमवी से तो टीबी, ठीक है, और मीजल के अलावा वर्सीला। तो ये तीन जो डिजीज है याद करने में भी आसान है, याद करना भी चाहिए। एयरबॉर्न है चिकन पॉक्स जो कि वर्सीला काज करता है, एयरबॉर्न भी है, कॉन्टेक्ट भी है। हार्पिस जोस्टर वायरस वर्सिला जोस्टर वायरस काज करता है। शिंगल भाई हो गया, ये जो उनका साइंस सिस्टम वगैरह है। एयरबॉर्न कॉन्टेक्ट, ये भी याद करना कि कुछ चीजें जो है दो प्रिकॉशन जिनके लिए लेना लाजमी है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टेक्ट से क्या मुराद है भाई? टच करना, भाई कपड़े को टच करना, पेशेंट के स्किन को टच करना, हाथ लगाना। तो इसी हवाले से डिजीज ट्रांसफर होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। तो जो प्रिकॉशंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो कॉन्टेक्ट के लिए क्या हो सकता है? सबसे पहले गाउन्स, ताकि आपके कपड़े, आपका बॉडी उस टच से या उस कॉन्टेक्ट से महफूज हो। ग्लोव्स पहने, आपका हाथ महफूज हो। और कॉन्टिपेशन और एनवायरमेंट ऑफ केयर, दो चीज हैं, गूगल सिंक ग्लोव्स, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट एंड एनवायरमेंटल सरफेस, ये चीज लाजमी होनी चाहिए। एंड सम इंस्टेंस दीज आर रिक्वायर्ड फॉर इंटर पेशेंट एनवायरमेंट। ये चीज ये भी है कि आप भले ही पेशेंट के साथ टच में ना हो, लेकिन जब आप पेशेंट के एनवायरमेंट में जाते हैं, उनके रूम में जाते हैं, तभी आपको गाउन्स और ग्लोव्स पहनना लाजमी है। ठीक है, तो कौन से डिजीज हैं जिनके लिए कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस लेना बहुत है? मर्स्यू के नाम पे है शॉर्ट फॉर्म, जो कि निमोनिक्स है। मर्स MRSE एम से मुराद है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म सॉरी। आर से मुराद है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। एस से मुराद है स्किन इन्फेक्शन। डब्ल्यू से मुराद है वोन्स। ई से मुराद है एंटेरिक सी डेफिकेंट। और आई से मुराद है इन्फेक्शन कंट्रोल या आई इन्फेक्शन सॉरी। मेडिकेशन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म जिसमें MRSA और VRE, ठीक है। डायरिया इन्फेक्शन आर ऑफ अननोन ओरिजिन।
कुछ इन्फेक्शन है जो कि डायरल इन्फेक्शन है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन का पता नहीं चला, तो इसलिए इसका नाम क्या अननोन ओरिजिन। इसलिए जो वायरस, जो बैक्टीरिया ये इन्फेक्शन काज करते हैं अननोन ओरिजिन का, उसका लिस्ट ये है: सी डेफिकल, नोरोवायरस एंड रोटावायरस। CNR या RN, सी के नाम पे आप याद रखें कि भाई सी डेफिकल है, नोरोवायरस हो गया या रोटावायरस, ये तीन जो वायरस और एक बैक्टीरिया है जो कि डायरिया काज करते हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन, लोकेशन, सिम्टम, पैथोलॉजी स्टिल अननोन है। तो इनके लिए जो हम प्रिकॉशंस यूज करेंगे, हैंड वॉश यूज करेंगे, हैंड वॉश करेंगे वो सोप एंड वाटर से, ठीक है। सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे आप सोप और वाटर यूज करोगे। एंड केस प्रिकॉशन यूज कर रहे हो डायरेक्ट इन्फेक्शन या इन तीनों एजेंट के लिए। नोट, हेपाटाइटिस ए, आपको पता है कि हेपाटाइटिस ए किस तरह ये स्प्रेड होता है? थ्रू स्टूल। तो स्टूल के हवाले से आपको ये प्रिकॉशंस यूज करने हैं। एंड स्किन इन्फेक्शन जस्ट लाइक एम्पिगो, आइस, स्कैबीज, हार्प सिम्प्लेक्स, चिकन पॉक्स, इनके लिए आप ये बोले कि ये एयरबॉर्न भी है और कॉन्टेक्ट भी है। स्किन डिप्थीरिया, शिंगल्स, देखिए दोबारा आ गया, एयरबॉर्न एंड कॉन्टेक्ट। वुंड इन्फेक्शंस विद एक्सेस ड्रेनेज और स्टेफिलोकोकस, ये चीज है आपके कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन के लिए यूज करेंगे। क्या लिए है? पल्मोनरी इन्फेक्शन, RSV, RSV मतलब मुराद है रेस्पिरेटरी सिनेक्टिवियल वायरस। पैराइन्फ्लुएंजा वायरस दो टाइप है, A एंड B। आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो टॉपिक था PPE और उनके साथ इन्फेक्शन कंट्रोल, ये वो टॉपिक है जिससे हर एग्जाम वाले सवाल उठाते हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट का क्यों ना हो, स्टूडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो एनक्लेस का हो। तो हर इंक्लूडिंग USMLE का जो एग्जाम है वहां पे भी ये सवाल उठा जाता है कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सिंपल और बेसिक टॉपिक था, आपको इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी चाहिए एनक्लेस के हवाले से या किसी जॉब के लिए, आपके लिए बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह कल का जो टॉपिक होगा वो भी आपके लिए बहुत मुफीद होगा, जनरल टेंथ में होगा। थैंक यू वेरी मच।